अब फिरका वाराना हमारे अमन को फरोग देने के नाम पर जिम्मेदारान से जिस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए था वो नाकाम रहे उसमें। और मुझे ऐसा लगा कि हुकूमत को खुश करने का काम उसमें किया गया और इस्लाम को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। वो तंजीमें जुल्म जबर के खिलाफ बनी हैं। उनको क्या ये बात याद नहीं कि दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ के सामने इश्तियालंगे से नारेबाजी की गई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल की है कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो लोग एहतजाज करें उन पर यूपीए लगाया। अब बताइए क्या एहतजाज करना भी अब जुर्म हो गया? और अभी रिसेंटली एक तंजीम है PFI, उसके ताल्लुक से एक अलग तरीके का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं उसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। मैं कल ही अखबारात में मैंने ये पढ़ा कि ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल का एक इजलास नई दिल्ली में हुआ और वो इजलास अब फ़िरका वाराना हमारे अमन को फ़रोग देने के नाम पर हुआ। और उस इजलास की अहमियत इसलिए भी है कि उसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कौमी सलामती मुशीर के सेक्रेटरी अजीत डोभाल ने शिरकत की। तो आप उस इजलास को हमारे जो सज्जादगान और मशाइखीन और दीगर मजहबी ज़िम्मेदारान थे जिस तरह उसका इस्तेमाल करना चाहिए था वो नाकाम रहे उसमें। और मुझे ऐसा लगा कि हुकूमत को खुश करने का काम उसमें किया गया। आप PFI क्या को बयान करने के लिए करारदाद मंजूर की गई और मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि आप देखिए जहाद के नाम से ही लोग कितना चिढ़ जाते हैं और इस्लाम को बदनाम करने, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए जहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का एडवाइज़र है वो कहता है कि जो बुनियाद परस्त तंजीमें हैं, फंडामेंटलिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन, उनको बयान करने के लिए हमको जहाद करने की ज़रूरत है। उसका ये जुमला है। आप बोलिए आप। तो इसका मतलब यही हुआ कि जहाद जो है जुल्म को ख़त्म करने के लिए किया जाता, जबर को ख़त्म करने के लिए किया जाता। आप कबूल कर रहे हैं इस बात को, हालांकि फंडामेंटल जिनको आप तंजीमें कह रहे हैं वो जुल्म और जबर के लिए नहीं है, वो तंजीमें जुल्म और जबर के खिलाफ बनी है। लोगों में बेदारी लाने के लिए, जुल्म और जबर जो किया जा रहा है उसको रोकने के लिए, उसके खिलाफ एहतजाज करने के लिए तंजीमें बनी हैं। आप उसको ये कह रहे हैं कि ये बुनियाद परस्त तंजीमें हैं। तो आप, मेरा कहना ये है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है जो हमारे सूफी सज्जादगान काउंसिल के कायदीन हैं, उसके जो सदर हैं वो दीवान अजमेर के साहिबजादे हैं, उनको क्या ये बात याद नहीं कि दरगाह शरीफ अजमेर शरीफ के सामने इश्तियालंगे से नारेबाजी की गई और दरगाह शरीफ को भी एक हिंदू मंदिर होने का दावा किया गया। और फिर आपको ताज्जुब होना चाहिए कि मुसलमानों की मईशत को तबाह करने के लिए, उनके कारोबार को ख़त्म करने के लिए एक साजिश चलाई जा रही है कि गैर मुस्लिमों से अपील की जा रही है कि आप मुसलमानों से कारोबार ना करें। यही बात अजमेर में भी की जा रही है। बिल्कुल। और राजा सिंह जो हैदराबाद का बीजेपी का शरंगेज MLA है, उसने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की शान में इतनी गुस्ताखाना ज़बान इस्तेमाल की है कि कोई उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल इस बात पर कुछ कहने के लिए तैयार नहीं है। आप PFI को ही निशाना बना रहे हैं। उस इजलास में ज़रूरत ये थी कि आप मुसलमानों के साथ मुल्क में जो हालात हैं उसको नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुशीर के सामने पेश करना चाहिए था। क्या आपकी जो पॉलिसी आपकी गवर्नमेंट की मुसलमानों को निशाना बनाने की वो बिल्कुल गलत है। आप हिजाब का इशू पे खामोश रहे, हलाल के इशू पे आप खामोश रहे, मुस्लिम नौजवानों को बिला वजह बेकसूर गिरफ्तार किया जा रहा है उस पर खामोश रहे, दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। अजमेर की नहीं, यहाँ गुलबर्गा ज़िले के अलंद शरीफ की मशहूर दरगाह में एक शिवलिंग के नाम पर इतना हंगामा किया गया और हंगामा करने वालों को तो मामूली दफा लगाकर छोड़ दिया गया, जो लोग एहतजाज करें उन पर UPA लगाया गया। अब बताइए क्या एहतजाज करना भी अब जुर्म हो गया?
अब वो भी यूपीए में आ रहा है, तो सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के इजलास में इन बातों पर कोई राय नहीं दी गई, हुकूमत तक बात पहुंचाने के लिए ये बात नहीं की गई। तो आप ऐसा उस इजलास से ये जाहिर हो रहा कहीं ना कहीं आप सिर्फ हुकूमत को खुश करने का काम कर रहे हैं, हालांकि आपको होना ही चाहिए कि आप अमन कायम करने की बात नहीं कर रहे हैं, फिरकाना हमारी कायम करने की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आपकी दरगाहें हैं कौमी एकजहती को फरोग देने की, लेकिन आपको अभी होश नहीं है हमारे मशाइखिन सज्जादगान को। आज जिस तरह मसाजिद को टारगेट बनाया जा रहा है, दरगाहों को भी टारगेट बनाने का काम शुरू हो चुका है। और अजमेर में ये तजुर्बा हो गया है कि आप दुकानदारों से, मुस्लिम दुकानदारों से कारोबार मत कीजिए। कल आज जितने गैर मुस्लिम ज़ायरीन अकीदतमंद दरगाहों में आ रहे हैं, मैं आज ही ये बात आपके सामने कह रहा हूँ, इसको रिकॉर्ड कर लें कि आने वाले दिनों में ये बात भी आएगी कि आप दरगाहों को मत जाइए। सही। आपका इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप पेश नहीं कर पा रहे। कौन, आप बताइए कौन से उर्स में या रोज़ाना जो ज़ायरीन आते हैं उनको इस्लाम का पैगाम, सूफिया की तालीमात पेश करने का क्या नज़्म है? किसी दरगाह में क्या बताइए आप, एक किताबचा कड़ा में नहीं है सूफिया की तालीमात पर, सूफिया की सवाने पर। और हिंदुस्तान में सूफिया ने जो ज़बरदस्त समाजी इनकलाब लाने का काम किया है वो तो हमारी नज़रों से ओझल है। हम सिर्फ रसूम और रिवाज में, हमारे मशाइखिन सज्जादगान ख़वालियों में, वो संदल माली में, संदल के जुलूस निकालने में लगे हुए हैं आप। आज का ज़माना इतना तरक्की याफ्ता ज़माना है कि आप इन तमाम सरगर्मियों को मैसेज देने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वो तो नहीं हो रहा है।